ओए कोएन जी, तुम वहाँ ऊपर क्या कर रहे हो? जो लोग दूसरों से ऊपर होते हैं उन्हें ऊंचाई पर ही रहना चाहिए, है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? माफ करना पर हमें से कोई भी इसमें फंसना नहीं चाहता। चलो आओ, मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैं जाकर कोएन जी को बुला के ले आता हूँ। कोएन जी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं जंगली सुअर के साथ खेल रहा था। वैसे तुम्हें अगर कोई काम है मुझसे तो बताओ। मुझे हमारे ग्रुप के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। ये सुनकर मैं थक चुका हूँ। समझ गया। इसमें समझने वाली क्या बात थी? मैं उस इंसान की पहचान की बात कर रहा हूँ जिसने ड्रैगन बॉय को शांत कर दिया था। माफ करना, पर तुम गलत समझ रहे हो। वैसे तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते हो, लेकिन मैं तुम्हारे टच से तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सकता हूँ। चिंता मत करो, मुझे तुम्हारा सीक्रेट किसी को बताने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिससे हर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सीधा बैग में हम ना जाने दाम, तू मेरा एक लेगा ले लेंगे खानदान। क्या तुमने इसे गलती से गिरा दिया था? मैं तो लगभग इसे खो ही चुकी थी। मुझे नहीं लगा था कि तुम्हें ये मिल जाएगा। थैंक यू। तुमने ही रिले रेस में होरिकिता सेनपाई को चैलेंज किया था ना? स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट नागुमो भी तुम पर नजर रख रहा है। क्या कोई तरीका है जिससे नागुमो का ध्यान मुझसे पूरी तरह हट जाए? तो फिर क्यों ना तुम उसे एक बार हरा दो? ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी। तुमने मेरी चीज लौटाई है तो मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब दूंगी। वैसे मुझे जानना था कि लड़कियों ने जब अपने ग्रुप्स फाइनल किए थे। अरे इशिज़ाकी, जरा सुनो, अगर चीजें ऐसी ही चलती रही तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। बकवास बंद करो। मैंने प्राइमरी और जूनियर हाई में फुटबॉल खेला था। मेरा स्कूल हर साल नेशनल लेवल पर कम्पीट करता था, लेकिन जब मेरी पूरी टीम नेशनल्स के लिए मेहनत कर रही थी, मैं अंदर ही अंदर उनसे कटा महसूस कर रहा था। इसीलिए मैंने फुटबॉल छोड़ दिया। लेकिन कभी कभी मुझे पछतावा होता। तुम लोग, तुम्हारा पास्ट कैसा था? मेरे पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। जब से मैं छोटा था तब से बस पढ़ाई करता आया हूँ। तो इसी वजह से तुम पढ़ाई में इतने तेज हो, है ना? तुम मुझे माफ कर देना इशिज़ाकी। मैं जानता हूँ मुझे एक मिसाल बनना चाहिए था। मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? जब तुमने मुझे ऑर्डर दिया था तो मैं तुम पर चिल्लाया। लगता है कि ये ग्रुप उतना भी बेकार नहीं है जितना मैंने सोचा था। अब ये किसकी आवाज है? देखो, तुम जाके थोड़ा आराम कर लो। वैसे तुम बड़े समझदार हो गुंडे बाबू। मैं तुम लोगों को अपनी स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ। हर ग्रुप मेंबर के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस सेट किया गया है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि एक स्टूडेंट एक्स्ट्रा डिस्टेंस नहीं दौड़ सकता। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से की दौड़ भी पूरी कर लूंगा। एल्बर्ट से भी पूछ लो ना। पर इसकी स्टेमिना कितनी है ये तो यही जानता है। सही कहा ना? सॉरी। तो मैं भी जो बन पड़े करने की कोशिश करूंगा। बस कोएन जी को मनाना रह गया है। मुझे नहीं लगता कि हमारे मनाने से वो मान जाएगा। अरे लड़कियों, कैसी हो तुम सब? लगता है यहाँ सबका हाल अच्छा है। क्या तुम कल के एग्जाम को लेकर परेशान? मुझे अपने लिए नहीं, होरिकिता को उनकी फिक्र हो रही है। उस आदमी के लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत भी है क्या? होरिकिता को बहुत लंबे समय से अकेले लड़ रहा है और अभी भी वो नागुमो के खिलाफ अकेले ही लड़ा जा रहा है और हम में से कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम खुद किसी परेशानी में नहीं हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। मिलाकर 4 एग्जाम होने वाले हैं। रिटन एग्जाम में युकिमुरा ने अपनी असली ताकत दिखाई। स्पीच एग्जाम भी अच्छा गया, लेकिन सबसे जरूरी एग्जाम लॉन्ग डिस्टेंस रिले रेस। युकिमुरा's ग्रुप, फर्स्ट रनर सुमिता, सेकंड रनर मोरियामा, थर्ड रनर तोत्सुका, फोर्थ रनर हाशिमोतो, फिफ्थ रनर एल्बर्ट, सिक्स्थ रनर
इशिजाकी 7th रनर युकीमुरा। तुमने बहुत अच्छा किया, अब बाकी मुझ पर छोड़ दो। और अब चलो थोड़ा पसीना बहाते हैं। पिछले 8 दिनों में तुम सबने इस कैंप में अपना बेस्ट दिया है। सभी बॉयज ग्रुप का स्कोर बॉर्डर लाइन से ऊपर है, तो इस बार कोई भी स्टूडेंट एक्सपेल नहीं होगा। शुरू से यही तो हमारा टारगेट था। तुमने कर दिखाया होरिकिता। क्या बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस होरिकिता। देखो तुम हार गए हो। क्या तुम्हें यकीन है? तो वहीं दूसरी तरफ गर्ल्स के ग्रुप में ये ग्रुप बॉर्डर लाइन से नीचे चला गया, जिसकी लीडर थी मोमोको इकारी। इकारी, तुम किसे चुनोगी? वो है आकाने ताचिबाना सांप। ताचिबाना, तुमने मुझसे मदद क्यों नहीं मांगी? क्योंकि मुझे पता था कि ये तुम्हारे लिए एक बोझ बन जाएगा। मैं अपने पॉइंट से अभी के अभी कुछ खरीदना चाहता हूँ। एक बार फिर से सोच लो, इसका मतलब होगा कि तुम क्लास ए की पोजीशन छोड़ रहे हो। लेकिन जल्द ही इसे वापस भी ले लूंगा। तो इसका मतलब नागुमो ही अकेला नहीं है जिसके 2 चेहरे हैं। देखो, अगर मैं इकारी की जगह होती तो मैं कभी भी स्कूल से एक्सपेल नहीं होना चाहती। इकारी को तो एक्सपेल नहीं किया जाएगा, उसे भारी मात्रा में पॉइंट्स खर्च करके बचा लिया जाएगा। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो ना? अब हमें वापस चलना चाहिए। अगर मैं भी ऐसी ही कोई सिचुएशन में होती। मैं तुम्हें एक्सपेल नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े।